दोस्तों सोचो अगर कल को ऐसा हो कि आपको अर्जेंट पेमेंट की जरूरत हो, आप बैंक में पेमेंट लेने जाए और बैंक वाले कहें कि भाई तुम्हारा पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो गया है, पैसा नहीं निकाल पाओगे। या फिर आपने एफडी करवा रखी है और आपको अर्जेंट एफडी का पैसा चाहिए तो आप पैन डीएक्टिवेट होने के कारण पैसा नहीं निकाल पाओगे। तो इन दिक्कतों का आपको सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए आपको आज ही आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करना है। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ दिन और रुक जाता हूँ तो शायद ये चालान के जो 1000 रुपए है वो बच जाएंगे, तो भाई सॉरी, बट इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, वो बात अलग है कि आप इतने लकी हो कि आप इन 3 कैटेगरी में से एक में आते हो। ये 3 कैटेगरी क्या है हम आगे बात करेंगे, पर उससे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपने आधार कार्ड आपका पैन कार्ड से लिंक नहीं किया, आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा, जिससे आपका बैंक अकाउंट बंद हो सकता है, आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। साथ ही अगर आपने स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है तो आप उसका पैसा नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर आप इन 3 कैटेगरी से आते हैं तो आपको ये 1000 का चालान नहीं फिल करना रहेगा। जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा हो। नेक्स्ट कैटेगरी है जो एनआरआई हो, मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन हो। थर्ड कैटेगरी है अगर आप असम, मेघालय या जम्मू कश्मीर के निवासी है तो आपको ये चालान नहीं लगेगा। तो आखिर आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक करना कैसे है, तो आप बिना टाइम गवाए हम जल्दी से लिंक करने का तरीका आपको बता देते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चाहे तो वहां से डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आप साइड में जब कोई लिंक वाला ये जो कॉलम है, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा लिंक आधार। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखिएगा हमसे पैन कार्ड और आधार कार्ड डिटेल पूछी गई है, ये आधार और पैन की डिटेल हमें यहाँ डालना है। साथ ही नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा ब्लू कलर से वैलिडेट, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम वैलिडेट पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से एक पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पे हमें कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें अपना जो है पैन कार्ड नंबर डालना रहेगा। एक बार पैन कार्ड नंबर डालना है, फिर उसको बार वेरीफाई करना है। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद नीचे ऑप्शन में आपको आपका जो मोबाइल नंबर है वो डालना है। जैसे हम कंटिन्यू करेंगे, आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP रिसीव होगा। OTP को यहाँ पे डाल के यहाँ पे कंटिन्यू करते ही देखिए आपके पैन कार्ड से रिलेटेड इस प्रकार से पॉपअप शो होगा। यहाँ पे नेक्स्ट हम फिर से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे हमें, इनकम टैक्स, डिमांड पेमेंट, फी, अदर फी वगैरह वगैरह। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है इनकम टैक्स वाला, इस वाले ऑप्शन पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन खुलेगा असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने का। आपका जो भी असेसमेंट ईयर है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने के बाद टाइप ऑफ पेमेंट वाला जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको लिस्ट ओपन होगी। यहाँ पे आपको सबसे नीचे आना है और अदर रिसिप्ट वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सब टाइप ऑफ पेमेंट हमसे पूछी गई है। तो फर्स्ट वाला ये जो ऑप्शन है, फी फॉर डिले टू लिंकिंग पेन विद आधार वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और कंटिन्यू कर देना है। जैसे हम इस पर कंटिन्यू करेंगे, हमारा जो 1000 का चालान है उसकी डिटेल हमको यहाँ पर शो होगी। नीचे स्क्रॉल करना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ऊपर आपको पेमेंट गेटवे के कई ऑप्शन दिखाई देंगे। तो अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो आपको नेट बैंकिंग से पेमेंट करना है, और अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ नहीं करते हैं तो आप चाहे तो ये जो पेमेंट गेटवे वाला ऑप्शन है यहाँ से UPI के थ्रू भी आपका पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट गेटवे वाले ऑप्शन पे जाएंगे, आपको बैंक सिलेक्ट करना है। बैंक सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चालान शो होगा, सबसे नीचे आना है और पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक पॉपअप ओपन होगा। उस पॉपअप को कंटिन्यू करने के बाद देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन ओपन हुए हैं, एक नेट बैंकिंग का और एक है UPI का। तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे UPI वाले ऑप्शन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, हम आ जाएंगे पेमेंट वाले पेज पे। नीचे 2 ऑप्शन दिए हैं, एक BPA और एक QR कोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कंफर्म वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक QR शो होगा। उस QR को आप जो भी UPI चलाते हैं उससे स्कैन करके जो आपका पेमेंट है उसको कर देना है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेस हो चुका है, सक्सेस का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ताकि अगर ये पेज मिस हो जाता है तो आप जो मर्चेंट रेफरेंस नंबर है आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पेमेंट सक्सेस हो गया है।
थोड़ा सा टाइम लगाइए और यहाँ पर आपकी जो पेमेंट की रसीद है वो डाउनलोड हो जाएगी। ये प्रोसेस करने के बाद आपको क्या करना है, 24 घंटे आपको वेट करना है। 24 घंटे बाद वापस इस पेज पे आना है आपको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले। यहीं पर क्विक लिंक वाला जो स्टेटस ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। वापस लिंक आधार वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है। यहाँ पे हमसे पैन कार्ड आधार कार्ड की डिटेल मांगी गई है। पैन कार्ड आधार कार्ड नंबर डालने के बाद नीचे यहाँ पे वैलिडेट वाला एक ऑप्शन खुलेगा, उस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमने जो कल चालान फिल किया था उसकी डिटेल शो होगी। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कैंडिडेट का जो नाम है वो एक बार फिर से एंटर करना रहेगा और नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें पूछा जाएगा कि क्या आपके पैन कार्ड में आपके डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार है या फिर आपका डेट ऑफ ईयर एज पर आधार है। दोनों में से जो भी ऑप्शन सही हो उस ऑप्शन पे क्लिक करना है और लिंक आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लिंक आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको फिर से एक OTP रिसीव होगा। उस OTP को यहाँ पे डाल के वैलिडेट कर देना है। कुछ इस प्रकार से पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि यूर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड, मतलब आपके जो आधार से पैन कार्ड लिंक करने के रिक्वेस्ट है वो रिसीव हो चुकी। 24 घंटे के अंदर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा।